नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इंडिया ने जो किया है इसको आप एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट कह सकते हैं। नाउ इंडिया और कनाडा के बीच में आज के समय एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है। खालिस्तान सपोर्टर की डेथ के बाद आपको पता होगा कनाडा के पीएम ने इंडिया पे आरोप लगा दिए। उसके बाद लगातार दिन बर दिन हम देख रहे हैं कि कनाडा इंडिया के रिलेशंस बदतर होते जा रहे हैं। नाउ इस बीच ना सारी नजरें थी यूएसए पर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर क्या करता है, क्योंकि यूएस और कनाडा एलाइज हैं, यूएस और इंडिया पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स और एलाइज में काफी बड़ा फर्क होता है, मगर हम बात अगर करें जरूरत की तो आज के समय यूएस को जियोपॉलिटिकली इंडिया की ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू कनाडा। तो यूएस का यहां पर क्या रिस्पॉन्स होगा, और अगेन यूएस के रिस्पॉन्स को लेकर ना सिर्फ इंडिया और कनाडा, इवन चाइना काफी इंटरेस्टेड था। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए कि जो एस्केलेटिंग इंडिया कनाडा स्पैट है ये हाईलाइट करता है यूएस की हिपोक्रेसी। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में चाइना के सरकारी मीडिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि यूएस एम्बैरेस्ड है, यूएस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किस तरीके से मीडिएशन करे कनाडा और इंडिया के बीच में, कैसे दोनों कंट्रीज को वापस एक पीसफुल पाथ पे लाया जाए। नाउ कनाडा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। ये कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को अप्रोच किया और ये कहा कि आप खुल के निंदा करिए इंडिया की, और आप अगर निंदा करोगे तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जो देश हैं वो भी फॉलो करेंगे। हम सब मिलकर इंडिया की निंदा करते हैं। बट यूएसए ने कनाडा को मैक्सिमम ये कहा कि देखो, हम ये कहेंगे कि हम कंसर्न्ड हैं, उसके आगे हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा बोलने नहीं वाले। अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, इनसे जब पूछा गया कि गारसेती साहब आपका क्या मानना है कि आप इंडिया की साइड हो, कनाडा की साइड हो, आपका बेसिकली अभी स्टांस क्या है बिटवीन दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस, तो इसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि कनाडा इज ए डियर फ्रेंड, पार्टनर एंड एलाई एंड हैपन्स टू बी आर नॉर्दर्न नेबर, क्योंकि कनाडा यूएस के नॉर्थ में है। आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वी केयर डीपली फॉर कनाडा जस्ट एज वी केयर डीपली फॉर इंडिया। ये बात इन्होंने साफ साफ बोल दी कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि कनाडा सिंस हमारा नेबर है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ द कंट्रीज आर डीपली इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आगे ये ऐड कर दिया कि बिफोर एनीबॉडी लीव्स टू जजमेंट, घूम फिर के ना ऐसा जो भी आंसर आप देखोगे यूएस की तरफ से, एंडिंग उसकी ऐसे ही होती है कि जजमेंट पर अभी कूदना नहीं चाहिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं पियर, वो भी सेम बात कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने बस एक स्टेटमेंट दी है, कोई फैक्ट नहीं दिया। तो यूएस का ये स्टांस था। अब इसके बाद इंडिया ने एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट ये खेला यूएस को ऑफिशियली ये कहकर कि आपके प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन्हें हम इनवाइट करते हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा, पीएम मोदी इनवाइटेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड। ये बात कंफर्म करी है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने। ना एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ये इन्विटेशन ऐसा नहीं है कि रिसेंटली इंडिया ने भेजा यूएसए को, ये इनविटेशन हमने G20 समिट के दौरान भेज दिया था। ये वही G20 समिट है जहां पर सबसे पहले ट्रूडो ने ये जो खालिस्तानी लीडर की डेथ है उसका इशू पीएम मोदी के साथ रेस किया था। समिट के बाद जब ये वापस कनाडा में गए, फिर अपने पार्लियामेंट में इन्होंने जो स्टेटमेंट है इस पर ये दे दी। बट इंडिया की फोरसाइट आप देखिए कि जो बाइडेन को बिल्कुल सही टाइम पर हमने इन्वाइट कर दिया। और इससे देखिए होगा क्या कि कोई भी अगर डाउट है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के खराब होने से इंडिया के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खराब हो जाएंगे, ये सारा डाउट हट जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि यूके की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि यूके इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है वो इंडिया कनाडा रिलेशंस खराब होने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया यूके अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात प्रॉपरली आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसको हम एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल चेकमेट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिया ना सिर्फ जो बाइडेन को होस्ट करेगा, इंडिया साथ ही साथ एक प्रॉपर क्वाड समिट को भी होस्ट करेगा। क्वाड समिट आपको पता होगा लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में होना था, हो नहीं पाया। जो बाइडेन ने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिए अपने प्लान्स, वो सीधा चले गए जापान में। जापान में मीटिंग हुई मगर एक प्रॉपर क्वाड समिट नहीं हो पाया। तो अभी प्लानिंग ये चल रही है कि 26 जनवरी की जो परेड है उसे यूएस प्रेसिडेंट अटेंड करेंगे। अगेन मुझे हमेशा हंसी आती है जब भी कोई यूएस प्रेसिडेंट
इंडिया की रिपब्लिक डे परेड अटेंड करता है। लास्ट टाइम मुझे याद है बराक ओबामा ने ये रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी थी। यूएस प्रेसिडेंट को बिठा के ना इतने सारे रशियन वेपन्स उनके सामने हम दिखाते हैं। आई मीन लिटरली S-400, ब्रह्मोस, सुखोई के फाइटर जेट, इतना सारा रशियन डिफेंस इक्विपमेंट यूएस प्रेसिडेंट के सामने से गुजरेगा। इट इज ऑलमोस्ट फनी। बट इंडिया का प्लान यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी को जैसे ये परेड होती है, उसके बाद 27 जनवरी को ना जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए, और फिर उसके बाद 27 जनवरी को एक प्रॉपर क्वाड समिट होगा भारत में। इंडिया एक प्रॉपर मैसेज सेंड करेगा दुनिया में किसी भी कंट्री को, चाहे कनाडा हो चाहे चाइना, कोई भी कंट्री हो जिसको डाउट हो रहा है कि रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से क्वाड कमज़ोर हो जाएगा, इंडिया के रिलेशंस जो है यूएस के साथ वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो सारे डाउट्स बिल्कुल हट जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। एक मुझे डाउट थोड़ा ये है कि बाइडन की अगर तबीयत खराब हो जाए तो प्लान्स थोड़े बहुत बदल सकते हैं। बट ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जिस तरीके से लास्ट टाइम आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप टाइप का एक इवेंट हुआ था, तो नमस्ते बाइडन टाइप का भी कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, देखना होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल के आएंगी। मैं उनसे रिलेटेड आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एन्जॉय दीज क्लासेस। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।